हेलो एवरीवन, मैं विपिन मिश्रा अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीरीज़ 2 पढ़ेंगे सिंटेक्स मैराथन के। तो आज समझते हैं सीरीज़ 2 में आपके 5 प्रश्न होंगे और उसके सारे डिटेल सॉल्यूशन के साथ मैं दूंगा। अभी इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, आपको कुछ नई ज़रूर चीज़ें मैं बताऊंगा। आज नई घोषणा और कुछ होगी, आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन है कि राम लाइक्स पोएट्रीज ऑफ किड्स। किड्स एक पोएट हैं। पोएट्री का मतलब क्या होता है? एक नाउन का रूल है। रूल आप थोड़ा सा देखेंगे कि कुछ नाउन्स सदैव सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्लूरल नहीं बनाना चाहिए। तो कुछ नाउन ऐसे होंगे जो सदैव क्या होंगे? सिंगुलर होंगे, प्लूरल नहीं होता है। जैसे आप पोएट्री का बहुवचन आप नहीं कर सकते हैं, एक हो गया। जैसे आप इंफॉर्मेशन का बहुवचन नहीं कर सकते हैं। एक शब्द आप इस्तेमाल करते हैं फर्नीचर, इसका भी बहुवचन नहीं होगा। एक शब्द आपका होता है लगेज, इसका भी प्लूरल नहीं होता। एक शब्द है आपका बैगेज, इसका भी प्लूरल नहीं होता। एक शब्द इस्तेमाल करेंगे एडवाइस, इसका बहुवचन नहीं होगा। एक बात और ध्यान रखिए, इन शब्दों के साथ आप कभी भी ए और एन का भी इस्तेमाल करने की कोशिश न करें, नहीं गलत हो जाएंगे। एक चीज़ और हम नोट करेंगे, पोएट्री का बहुवचन तो नहीं होता, लेकिन पोयम का बहुवचन होता है। पोयम्स हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सही रूप क्या इसका मिला कि पोएट्री का बहुवचन नहीं होगा। इसको ठीक करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? पोएट्री करना पड़ेगा। तो आपने समझा पहला प्रश्न। आइए इसी क्रम को हम आगे रखते हुए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। वन शुड यूज अ गगल्स इन द सन। गगल्स जो बड़े वाले चश्मे होते हैं, जो सूरज की रोशनी इत्यादि से बचाने के लिए लोग लगाया करते हैं। तो ध्यान रखें, गगल्स में 2 पार्ट होता है और एक कंसेप्ट कहता है कि जिनके 2 पार्ट हैं जो या पेयर में आए, वो सदैव प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं। जो पेयर में आते हैं उसका प्रयोग कैसे करेंगे? प्लूरल में ही करते हैं, सिंगुलर में नहीं करेंगे। क्या क्या नहीं करेंगे उसको देखिए, कौन कौन से नाउन है। जैसे आपका एक शब्द होता है पैंट्स, एक आपका शब्द इस्तेमाल करेंगे ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, स्केल्स मतलब तराजू होता है। तो ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग, जैसे आप शब्द एक इस्तेमाल करते हैं स्पेक्टिकल्स, ट्वीजर्स, और एक कंसेप्ट ये कहते हैं कपड़ों के सेंस में अगर आप इस्तेमाल करें, शर्ट को बहुवचन मत मानिएगा, क्योंकि शर्ट बहुवचन में नहीं इस्तेमाल होगा। क्योंकि कमर के ऊपर जितने भी कपड़े पहने जाते हैं वो आपके एक वचन होते हैं, और कमर के नीचे जितने भी कपड़े पहने जाते हैं वो सदैव बहुवचन में इस्तेमाल किए जाएंगे। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और समझिएगा कि इनके पीछे डायरेक्ट आप टू संख्या सूचक शब्द नहीं लगा सकते। 2 पैंट्स लिखना गलत होगा, तो इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा अ पीस ऑफ पैंट्स। अगर आपको दिखाना ही है तो यहाँ पर बदल के आप लगाइएगा, यहाँ बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ अगर ज़्यादा दिखाना हो, जितना संख्या दिखाना हो यहाँ पर लगाएंगे, डायरेक्ट संख्या नहीं लगा सकते हैं। अब देखेंगे तो ये गड़बड़ हो गया है, और ये बहुवचन है तो अ भी नहीं लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा अ को हटा के आप इसको ठीक कर लीजिएगा।
यहाँ सन आया हुआ है, सन का मतलब क्या होता है, सूरज होता है, और इसके साथ सदैव आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ये भी ध्यान रखें, द अर्थ, द मून, द सन, जो यूनिक हैं दुनिया में, जो एक हैं, वो क्या आपके इस्तेमाल होंगे, द। दिशाओं के नाम के साथ भी आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे नंबर 3 क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ऑल द पुलिस बराक्स ऑफ गोरखपुर आर ओल्ड। ये कंसेप्ट कहता है ऑल द पुलिस, बराक मतलब होता है छावनी, छावनी का मतलब होता है, छावनी उसे कहते हैं जहाँ पर मिलिट्री के जवान रहते हैं, लेकिन एक शब्द गलत है, बराक्स हो गई। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट बना कि कुछ ये सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल भी इस्तेमाल होगा बराक। तो इसके में देखें अगर और तो एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं आप, CORPS, सेना की टुकड़ी। और भी शब्द देख लें जैसे हेड क्वार्टर्स, क्वार्टर्स, क्रॉस रोड्स। इनका प्रयोग सदैव आप प्लूरल और सिंगुलर दोनों में कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। तो क्रॉप्स हो गया, हेड क्वार्टर्स हो गया, क्वार्टर्स और क्रॉस रोड में चौराहा होता है, इसको देख लेंगे। और जैसी मीनिंग रहेगी उसी हिसाब का वर्ब लगेगा। तो ऑल द पुलिस बराक्स, यहाँ पर एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसी के हिसाब से वर्ब लगेगी। ये आर लगा है किसके हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए प्लूरल ले लिया है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर है, क्वेश्चन को देखेंगे। एक शब्द है विलेज, विलेज आफ्टर विलेज है, ये आपका एक नाउन है, ये भी आपका एक नाउन है। स्पेलिंग थोड़ा देखेंगे, बच्चे गलत लिखते हैं। कॉलेज की स्पेलिंग ई होता है और विलेज में ए होता है। जैसे एक शब्द होता है एड्रेस, इसमें DDS होता है, उस शब्द पर भी ध्यान दिया करें। तो कॉलेज, विलेज, एड्रेस, छोटी छोटी मीनिंग है। ये नाउन है, ये नाउन है। ये आफ्टर क्या होता है, आपका प्रीपोजिशन है। आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है। तो अब देखेंगे एक कंसेप्ट है कि नाउन के बाद प्रीपोजिशन, फिर से नाउन, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि द सेम नाउन होना चाहिए, और सेम के साथ हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो नाउन आए, फिर से प्रीपोजिशन आए, फिर नाउन आए, तो दोनों साइड के नाउन को सिंगुलर में रखना चाहिए। तो दोनों साइड के नाउन में क्या रखना पड़ेगा, सिंगुलर। जैसे एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे डे बाई डे, इसका मतलब होता है डेली। तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, जैसे डेज बाई डेज, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि ये नाउन, फिर से वही नाउन प्रीपोजिशन हो तो दोनों साइड के नाउन को सिंगुलर में रखा जाता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे ये चलेगा। तो कंसेप्ट ये कहता है कि जब नाउन एक आ रहा हो, फिर प्रीपोजिशन आ रहा हो, फिर से नाउन आ रहा हो, वही वाला, तो दोनों साइड के नाउन को सिंगुलर में रखते हैं। वो सेम नाउन होगा और दूसरा नाउन हो तो हो सकता है कि आ भी जाए, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ऐसी कंडीशन में आपको इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। जैसे यहाँ हैज़ है, हैव नहीं हो सकता, क्योंकि एक के बाद एक है, एक के बाद एक। स्वेप्ट अवे का मतलब होता है खत्म हो जाना, खत्म होना, बह जाना या बर्बाद होना। बर्बाद होने के लिए आप सब देख सकते हैं, एनिहिलेट, इराडिकेट, तो बर्बाद होने, तबाह होना। द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, ध्यान रखिए कि कुछ, अब यहाँ पर देखें, द हाउस, एक घर जो बना हुआ, मेड ऑफ बना है, किससे बना है, तो ईंट से बना है।
अब एक बात ध्यान रखनी है कि कुछ नाउन का प्रयोग कॉमन और मटेरियल दोनों की तरफ, जैसे मान लो पोटैटो है, कुछ नाउन का प्रयोग आप कॉमन नाउन की भी तरह करते हैं और मटेरियल के तरह भी करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखेंगे कि जब इसका प्रयोग कॉमन नाउन की तरह होगा तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। कॉमन मतलब जैसे कि आप एक आलू हाथ में लिए हैं तो एक आलू बोलेंगे तो आप पोटैटो बोल दीजिए, दो आलू लिए हैं तो पोटैटोज भी बोल दीजिए, 2 पोटैटोज। तो ऐसे लिखना सही है, 1 पोटैटो, 2 पोटैटोज। बट ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए उस आलू की आपने सब्जी बना दिया तो जब अगर वेजिटेबल इसकी बन गई तो इसका आप बहुवचन नहीं बना सकते, फिर पोटैटो ही होगा। तो बहुवचन नहीं होगा। जैसे मटेरियल के अर्थ में इस्तेमाल हो गया तो बहुवचन नहीं किया जाता। उसी तरह से ब्रिक्स है, तो यहाँ घर बना है तो यहाँ ब्रिक जो है ना, ये कैसे सेंस में आ रहा है, मटेरियल है, इसलिए इस ब्रिक का बहुवचन ब्रिक हो जाएगा। अरे ब्रिक्स का बहुवचन जो है उसको क्या कर देंगे, ब्रिक कर देंगे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो नियम ये कहते हैं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कॉमन नाउन तथा मटेरियल नाउन दोनों तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। जब इसका प्रयोग कॉमन अर्थ में हो तो इसका एक वचन बहुवचन दोनों बन जाता है, परंतु इसका प्रयोग अगर मटेरियल के अर्थ में हो तो इसका बहुवचन बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुर्गा है, पिजड़ा में है, तो ये कॉमन है। जब इसका मर्डर हो गया तो क्या हो जाएगा, ये मटेरियल हो जाएगा। पिजड़ा में था, फिर बाहर आया, फिर मारा गया, तो ये क्या बन गया, मटेरियल। यहाँ पे था पिजड़ा में तो आप इसका एक वचन बहुवचन दोनों करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बाहर आ जाएगा तो इसका बहुवचन नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना, तो यहाँ ब्रिक हो जाएगा। द पुअर इज डूइंग देयर वर्क। अब यहाँ समझेंगे कुछ नाउन, कुछ एडजेक्टिव हैं जिनके साथ द लगाकर पूरे समूह का बोध कराया जाता है। जिनके साथ द लगाकर क्या करेंगे, पूरे समूह। जैसे एग्जाम्पल समझिए, द पुअर का मतलब हो जाएगा गरीब लोग, ये ध्यान रखेंगे। इसका मतलब हो जाएगा गरीब लोग। अगर आपको ध्यान रखना है कि ये पूरे समूह का बोध कराएगा तो ये नाउन कैसा हो गया है, प्लूरल हो गया। तो इसलिए आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ क्या लगेगा, आर लगेगा। जैसे रीच है, रीच मतलब अमीर, लेकिन द रीच का मतलब हो जाएगा अमीर लोग। अगर आप रीचेज एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, रीचेज मतलब होता है धन, तो रीच मतलब अमीर, द रीच मतलब अमीर लोग, और रीचेज मतलब धन। एक बात और ध्यान रखिएगा, ऐसे इस्तेमाल ना करें द रीच पीपल, तो यहाँ पीपल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें लोग क्या होता है, ऑटोमेटिक इसमें छुपा होता है। द पुअर पीपल ना लगाइए, क्योंकि इसमें लोग पहले से ही छुपा होता है। तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हमेशा ध्यान रखिए। और एक बात और गलती बच्चे कर बैठते हैं कि द पुअर्स कभी भी नहीं होगा, ऐसे भी प्रश्न आए हुए हैं, ध्यान रखेंगे। तो आज आपको 6 प्रश्नों को मैंने लिया है और इसी क्रम में हम आपको सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, जो आपके सिंटेक्स की सीरीज चल रही है। और अभी आपको कुछ और नई सीरीज में लॉन्च करूंगा, जिसमें आपको की सीरीज़ भी आने वाली है, उसे भी अब कुछ ही दिनों बाद आपको उसकी वीडियो भी मिलेगी। और एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि इसको आप सरसरी निगाह न पढ़ें, बल्कि इसको एक कॉपी लें और पेन के साथ बैठें। आपको यही मेरी सलाह है।
और सबसे बड़ी चीज़ कि ईमानदारी से, लगन से पढ़ते रहें